जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 76 सालों में हर इलेक्शन में एक चीज़ हुई है, वो धांधली का शोर। आधे जश्न मना रहे होते हैं, पिछले 76 सालों से बात कर रहा हूँ, 76 सालों की बात कर रहा हूँ। आधे जश्न मना रहे होते थे कि हम जीत गए, आधे रो रहे होते थे कि हाय धांधली हो गई। एक कहा जाता है कि किसी हद तक एक इलेक्शन फेयर था, बेहतर था, वो था 1970 वाला, जिसमें जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मुल्क होते थे, जिसमें एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान जीता था, उसकी 187 सीटें थीं, और दूसरी तरफ भुट्टो साहब जीते थे जिनकी 86 सीटें थीं। और फिर उस फेयर इलेक्शन वाले नतीजे वाले इलेक्शन, फेयर नतीजे वाले इलेक्शन और फेयर इलेक्शन के बाद मुल्क टूट गया। क्यों? क्योंकि हमने मैंडेट की, जो मुजीबुर रहमान का मैंडेट था, उसकी परवाह ना की और 3 मरतबा कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया, इजलास ही ना होने दिया। और भुट्टो साहब का वो बयान कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा। इसमें और बहुत सारे अवामल हैं, लेकिन एक वजह बनी मुल्क टूटने की, वो इलेक्शन। लिहाजा जो एक फेयर इलेक्शन हुआ है उस पर मुल्क टूटा। हर इलेक्शन में धांधली का शोर, हर इलेक्शन में मैंडेट चोरी का शोर, हर इलेक्शन में इलेक्शन डे से पहले धांधली यानी मैनेजमेंट, इलेक्शन डे के बाद मैनेजमेंट, इलेक्शन डे वाले दिन मैनेजमेंट, इलेक्शन की रात मैनेजमेंट, कभी आरटीएस बैठने का शोर, कभी फार्म 45, फार्म 47 के झगड़े, कभी लोटा क्रेसी, कभी मैंडेट चोरी, कभी एक जमात में से जमातें निकलना और पता नहीं क्या क्या। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जिसके बारे में सारा पाकिस्तान जो है या सारा मुल्क, खा वो बांग्लादेश समेत बड़ा वाला एक जो असल पाकिस्तान था वो हो, या जो अब 4 सूबों वाला हमारा पाकिस्तान रह गया ये हो। इलेक्शन कोई फेयर नहीं हुआ। फिर इलेक्शन से लोटा क्रेसी, इलेक्शन से इलेक्टेबल्स की ब्लैकमेलिंग, इलेक्शन से आगे जो इलेक्शन होने के बाद जो इसकी करतूत और मकरूहात चीज़ें निकलती हैं वो भी आपके सामने है। 2024 का इलेक्शन देख लें, इसके बाद क्या हो रहा है, क्या हुआ तरीके इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले, क्या हुआ इलेक्शन डे वाले, इलेक्शन वाले दिन, क्या हो रहा है अब इलेक्शन के बाद। तो कोई इलेक्शन नहीं जो फेयर एंड फ्री था, जो शफाफ था निस्बतन, उसके नतीजे के बाद मुल्क टूटा। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें सबका इत्तफाक हो। कोई एक पार्लियामेंट ऐसी नहीं जिसको लोटो ने ब्लैकमेल ना किया हो, जिससे लोटा क्रेसी ने जन्म ना लिया हो। कोई एक हल्का ऐसा नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ कोई सफ़ेद पोश और पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो और जीत जाए। AQ खान ने एक पार्टी बनाई थी, हम उस डॉक्टर अब्दुल कदीर को हम मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और 26-27 के करीब उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे। सारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई। और अब्दुस्तारीदी साहब जो हमारे एक तरह से हीरो हैं फलाई कामों में, वो एक मरतबा इलेक्शन में खड़े हो गए, उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। तो ये हाल है। कोई शरीफ आदमी, सफ़ेद पोश आदमी इस इलेक्शन में खड़ा होकर नहीं जीत सकता। हाँ, जिस तरह आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक वेव चली है, लहर चली है, उन्होंने खंबे को भी वोट दिया है, टिकट तो वो भी जीता है। इस तरह की कोई वेव ना हो, कोई लहर ना हो, बड़ी पार्टी का सहारा हो, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन कोई सफ़ेद पोश अपने तरीके से इलेक्शन में खड़ा होकर नहीं जीत सकता। यहाँ इलेक्शन शफाफ होना एक ख्वाब, वोट की इज़्ज़त ख्वाब, सिविलियन बालादस्ती ख्वाब, असली जमहूरियत ख्वाब, सारे ख्वाब ही हैं। और 10% जो तबका है वो मुल्क खाई जा रहा है और बाकी जो 90% है वो रोई जा रहा है। क्यों ऐसा है? हालांकि पूरी दुनिया में जमहूरियत जो है, ये एक अलहदा बात है कि इस वक्त जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनमें जमहूरियत फेल हुई है। जहाँ है, बांग्लादेश देख लें, हसीना वाजिद की आमरीत वहाँ है। मलेशिया देख लें, उन अब नीचे हालात जाते जा रहे हैं। महातीर मोहम्मद जब थे तो उन्होंने एक आमरीत टाइप मुसल्लत करके रखी हुई थी, तरक्की हुई। तुर्की देख लें, वहाँ तैयब उर्दवान साहब ने हर वो काम किया है जो एक डिक्टेटर करता है।
ये अलहदा बात है कि महातीर मोहम्मद ने डिलीवर किया, तैयब और रिदवान ने डिलीवर किया, लेकिन वो कभी भी जमहूरियत के जो असूल हैं उन पे पूरा नहीं उतरे। मुखालफिन को जेलों में डाला, सहाफ़ियों को जेलों में डाला, डंडे मारे, कोड़े मारे, सज़ाएँ दी महातीर मोहम्मद और तैयब रिदवान ने। इसके अलावा सारे मुसलमानों में या बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है। ये एक अलहदा थ्योरी है कि सिर्फ मुसलमान मुल्कों में क्यों जमहूरियत, शायद हमारे डीएनए में जमहूरियत नहीं है, शायद हम डंडों के लोग हैं, हम लातों के भूत हैं, बातों के भूत नहीं, शायद शऊर नहीं है, शायद आगाही नहीं है, शायद लीडरशिप अच्छी नहीं मिली, शायद हम इस काबिल नहीं है कि इस तरफ जा सके। खैर ये एक अलहदा है, इस पर कभी फिर बात करूँगा। लेकिन क्यों पाकिस्तान में ये हम अभी तक दो ही निज़ाम है, या सिविलियन आमरीत या फ़ौजी आमरीत, तो क्यों हम इसमें रुल रहे हैं? जमहूरियत आप बाकी दुनिया में देख लें, फल फूल रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया। तो एक मेरे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट आता है, इस पे लिखा भी गया है, हमारे कई दोस्तों ने लिखा भी है, खुर्शीद नदीम साहब ने इस पे लिखा है, हसन निसार साहब हमारे उस्ताद जो हैं उनका एक बड़ा इस पे थ्योरी है, और बड़े दोस्तों ने लिखा है। और मैंने कुछ मेरे ज़हन में जो आया है कि अब ये पार्लिमानी निज़ाम या ये जो जमहूरियत का एक ये जो मौजूदा निज़ाम है ये तो फेल हो गया है। ये अब माने ना माने इसको सीने से लगाए रखें। हम इस वक्त इस पे बात करें तो लोग तड़प उठते हैं, क्योंकि नवाजे हुए लोग हैं, कोई 5-10% वो लोग हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। उसके बाद आगे जो अहले इल्म दानिश्वर हैं, वो कोई पेट्रोल पंप वाला है, कोई परमट वाला है, कोई प्लाट वाला है, किसी को ठेका मिल रहा है, किसी मौजें लगी हुई हैं, तो वो चीख पड़ते हैं, ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी है, साजिश कर रहे हो, तुम जमहूरियत को नहीं अच्छा समझ रहे। तो ये जो निज़ाम है हमारा, ये बदबूदार, बोसीदा हो चुका है, फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। ये जो है ये नीचे ऊपर 5-10% में ये जमहूरियत जो ये निज़ाम है, ये ऐसा निज़ाम है कि 10% को अंडे बच्चे दे रहा है, नीचे के लिए बांझ है। ऊपर दस्तरखान सजे हुए हैं, नीचे भूख से मर रहे हैं। ऊपर 5-5 बड़े आज़मों में जायदादें हैं और रोज़गार हैं, नीचे गुर्बत और बेरोज़गारी है। तो क्या वजह है? मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे लगता है जमहूरियत एक रूह है। जमहूरियत रूह को कहते हैं, जिसे एक जिस्म की ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूरियत को जो जिस्म मुयस्सर हैं वो जिस्म जमहूरी नहीं थे। हाउस ऑफ शरीफ देख लें, हाउस ऑफ जरदारी देख लें, ऊपर से देख लें बादशाह खान, वली खान, असफंद यार, अमल वली, अब्दुल समद अचकज़ई, महमूद अचकज़ई, मुफ्ती महमूद, मौलाना साहब, और इसके बाद अता साहब, और उसके बाद असद महमूद, और उधर देख लें भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। मतलब एक ही ख़ानदानों की बादशाह, ये जिस्म जमहूरी नहीं थे। इनके जिस्मों में दिल भी जमहूरी नहीं, दिमाग भी जमहूरी नहीं, ये अंदर से बादशाह हैं, आमर हैं, डिक्टेटर हैं। अच्छा, जहाँ जमहूरियत को अच्छे जिस्म मुयस्सर हुए वहाँ जमहूरियत मुस्तहकम हुई।